सुनिए, आधा हाथ इन चैनल वालों का है, आधा हाथ। आज मुझे बोलने दीजिए, इन चैनल वालों का आधा हाथ है। अब बताइए, मैंने फिलिस्तीन के बारे में कोई तकरीर नहीं की है, लेकिन यूट्यूब आप खोलिए, मस्जिद अक्सा का फोटो देखेंगे, मौजू का कोई ताल्लुक नहीं है फिलिस्तीन से, वहां के दंगे और फसाद से मौजू का कुछ भी ताल्लुक नहीं है। मैं कुछ और बोल रहा हूं, लेकिन ये अपनी व्यू बढ़ाने के लिए मस्जिद अक्सा की फोटो कभी देवी देवताओं के साथ, कभी सियासी नेताओं के साथ फोटो जोड़ के खंबल बनाते हैं और दिखाते हैं। मेरे भाइयों, कोई जेल में चला जाए आपको अच्छा लगेगा? किसी का बेटा रोएगा बाप के लिए आपको अच्छा लगेगा? किसी की बेटी रोएगी बाप के लिए आपको अच्छा लगेगा? किसी की माँ रोएगी बेटा के लिए आपको अच्छा लगेगा? किसी का बाप रोएगा बेटा के लिए आपको अच्छा लगेगा? बताइए, खुलूसियत हमारे अंदर से खत्म है। जो मौलवी तकरीर कर रहा है उससे आप पूछिए कि आपकी नीयत क्या है। अगर नीयत सही है तो सवाब मिलेगा, और अगर नीयत के अंदर गड़बड़ी है तो कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा, कुछ भी सवाब नहीं। मौलाना, आज आपकी तकरीर बड़ी अच्छी हुई, और सरसों के राई के दाने के बराबर भी अगर वो आलिम, अगर वो मुकर्रिर खुश हो गया तो खुलूसियत उनके अंदर से खत्म हो गई। आलिम तो यही सोचता है, मुकर्रिर तो यही सोचता है, मेरी तकरीर अच्छी हो, करीब करीब के गांव वाले मुझसे डेट लें, मैं जाऊं वहां बोलूं। अगर उनकी ये नीयत है तो फिर बेकार है, बेकार है ये जलसे जुलूस कराना। सही मुस्लिम की हदीस है, गौर करके सुनिएगा। हदीस नंबर है 1905। हदीस नंबर है 1905। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदा से हिसाबो किताब लेगा तो उनमें से एक मालदार होगा, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, रुपये पैसे से अल्लाह ने नवाजा है, माल दिया है। ऐसे आदमी को अल्लाह बुलाएगा और उनको अपनी नियामतें याद दिलाएगा। अल्लाह है सिकटिया का अब्दुर्रहमान, 20 बीघा जमीन का मालिक था तू, तेरे पास इतने पैसे थे, करोड़ों का मालिक था। अपनी नियामतें अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको याद दिलाएगा और वो उन नियामतों को याद भी करेगा। फिर उसके बाद अल्लाह पूछेगा कि तुमने इन नियामतों का क्या किया? वो जवाब देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने मदरसे में दिया, मैंने मस्जिद में दिया, सिकटिया में जलसा हो रहा था, वहां मैंने 50,000 का चंदा दिया था। ये तो दुनिया में मैं लुटा के आया हूं। जो नियामतें, जो माल, जो दौलत तुमने मुझको दी थी अल्लाह, ये सारी नियामतें मैं दुनिया में लुटा के आया हूं। सही मुस्लिम की हदीस से अल्लाह कहेगा, कदबता, ऐ बेईमान इंसान, दुनिया में 40 साल तक, 60 साल तक तू मेरा दिया हुआ खाया, मेरा पानी पिया, मेरी नियामतों का तुमने इस्तेमाल किया, और आज ये कितना बड़ा बेईमान इंसान होगा कि रब के सामने भी जाकर के झूठ बोलेगा। कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन 10,000 वहां दिया था, 20,000 वहां दिया था, 40,000 वहां दिया था, 50,000 वहां दिया था। ये बंदा जाकर के रब्बुल आलमीन के सामने झूठ बोलेगा। ये बेईमान इंसान कितना बड़ा बेईमान है, ये झूठ बोलेगा। अल्लाह कहेगा, कदबता, तूने झूठ बोला। अरे तूने
सिकटिया में 50,000 इसलिए दिया था कि सिकटिया वाले तुझे कहें कि ये मालदार है, बड़ा अमीर है, पैसा वाला है, इतना चंदा दिया है। दूसरे गांव में जब जलसा होगा तो इसको VIP दावतनामा दो। तेरी तो नीयत ये थी, चल भाग, तेरे सारे सदके बेकार। 50,000 जो तूने दिया था सिकटिया में पानी में फेंक दिया तुमने, जाओ बेकार, तुम्हारे नीयत के अंदर गड़बड़ी थी, चल भाग। फरिश्तों पकड़ो इसको और घसीटो, सही से नहीं, बल्कि कितना बड़ा बेईमान है ये कि मेरे सामने ये झूठ बोलता है। इसको घसीटो और घसीटते हुए ले जाकर के इसको जहन्नम में फेंक दो। इसकी नीयत के अंदर गड़बड़ी थी, जहन्नम में उसको फेंक दिया जाएगा। एक मुजाहिद, जिहाद करने वाला, दूसरे नंबर में जिहाद करने वाला, जिन्होंने अपनी जान मैदाने जंग में जो शहीद हो गया, लड़ते लड़ते काफिरों को कत्ल किया, जहन्नम पहुंचाया और खुद भी शहीद हो गया, ये मुजाहिद जब आएगा तो अल्लाह उससे पूछेगा, जो इतनी नेमतें मैंने तुमको दी थी, तंदुरुस्ती दी थी तुमको, इतनी सारी नेमतें मेरी थी तेरे ऊपर, तुमने इन नेमतों का क्या किया? वो मुजाहिद, वो लड़ने वाला जवाब देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, जंग के मैदान में मैं गया, काफिरों को कत्ल किया और खुद भी शहीद हो गया, मैं अपनी जान गवा करके आया हूं तेरे पास। अल्लाह कहेगा, रुक रुक रुक, कदबता, तूने भी झूठ बोला, जब भाग, तू तो इसलिए लड़ रहा था, तू तो बहादुरी इसलिए दिखा रहा था कि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे ताकतवर कहें, लोग तुझे पहलवान कहें, बहादुर कहें। तेरी तो नीयत ये थी और दुनिया में तुझको लोगों ने पहलवान कहा भी, बहादुर कहा भी, ताकतवर कहा भी। चल भाग, घसीटो इसको, पकड़ो फरिश्तों, उसको भी घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तीसरा एक आलिम आएगा, आलिम जिसको अल्लाह ने इल्म की दौलत से नवाजा है। उस आलिम से पूछेगा, तुमने क्या किया? तुझको तो मैं आलिम बनाया था ना, इल्म जैसी दौलत से तुमको मैं नवाजा था, तुमने क्या किया? वो कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने कुरान खुद पढ़ा, दूसरों को पढ़ाया, सिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, तू झूठ बोल रहा है, तूने तो कुरान इसलिए पढ़ा था कि लोग तुझे कारी कहें, लोग तुझे मौलाना कहें, लोग तुझे आलिम कहें, लोग तुझे मुकर्रिर कहें, लोग तुझे बड़ा आलिम कहें। और दुनिया में सिकटिया वालों ने तुझे बड़ा आलिम कहा, अररिया वालों ने तुझे बड़ा आलिम कहा, फारबिसगंज वालों ने तुझे बड़ा आलिम कहा, बिहार वालों ने तुझे बड़ा आलिम और कारी और मौलाना कहा, झारखंड वालों ने तुझे बड़ा आलिम, कारी, मौलाना कहा। तुम्हारी जो नीयत थी, तुम्हारी जो ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश तुम्हारी दुनिया में पूरी हो चुकी है। फरिश्तों पकड़ो इसको, पकड़ो और पकड़ करके घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ और इसको जहन्नम में फेंक दो। तीनों के अंदर नीयत के अंदर गड़बड़ी थी, इनको भी जहन्नम में फेंक दिया गया। यूट्यूबर वालों, चैनल वालों, गौर से सुनो, अगर नीयत सही है तो ये जो आप दूसरे को दिखा रहे हैं इसमें नेकी मिलेगी, वरना मैं तो कहता हूं कि आप दूध तो बेच रहे हैं लेकिन दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं। ये ऐसे ही मिसाल है, दूध तो बेच रहे हैं, दूसरों को कुरान और हदीस की बातें सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन नीयत के अंदर अगर गड़बड़ी है तो बिल्कुल वही मिसाल है कि दूध तो आप बेच रहे हैं लेकिन दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं, कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो जितने लोग कुरान सुनने आए हैं, हदीस सुनने आए हैं, आप खामोशी के साथ बैठिए, इंशाअल्लाहुल अजीज इसी ताल्लुक से कुछ इस्लाही बातें आपके सामने होंगी। अब आइए,
ये पानी दीजिए तो थोड़ा समझना। ये कुरान करीम की जो सूरत सूरह असर आपके सामने पढ़ी गई है, तिलावत की गई है, पहले उसका तर्जुमा सुनिए, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़माने की कसम खा करके, ज़माने की कसम खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान, यकीनन सारी की सारी इंसानियत, पूरी इंसानियत लफी खुसरिन, नुकसान में है, घाटे में है, नुकसान में है, सारी इंसानियत। वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खा करके कह रहा है। अच्छा एक बात बताऊं मैं, अल्लाह कसम क्यों खाता है? कसम तो हम जैसे आप जैसे लोगों को खानी पड़ती है, क्योंकि सामने वाला मेरी बात का एतबार नहीं कर रहा है। 2000 रुपये दे दो तो मेरी बेटी की शादी है, आइंदा महीने जब मेरी सैलरी मिलेगी तो 2000 रुपये मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, 2000 दे दो। लेकिन सामने वाला सोच रहा है कि पता नहीं है 2000 देगा कि नहीं, वो घबरा रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि ये आइंदा महीने 2000 देगा कि नहीं। तो वहां पर कसम खानी पड़ती है कि मैं कसम खा करके कह रहा हूं कि आइंदा महीने में जो आप 2000 देंगे, ये 2000 मैं आपको लौटा दूंगा। अल्लाह की कसम खा रहा हूं। अपने आप को बावजन बनाने के लिए, अपने आप को बावजन और हैसियत कायम करने के लिए दूसरे के सामने कसम खाई जाती है कि मैं कसम खा करके कह रहा हूं कि आइंदा महीने में आपको 2000 दे दूंगा, ये अब इस वक्त मुझे 2000 दे दे। तो कसम हम जैसे लोगों को खानी पड़ती है। तो अल्लाह अगर कोई बात कहे, अल्लाह अगर कोई बात कहे तो क्या हम अल्लाह की बात को यकीन नहीं करेंगे? अल्लाह की बात को विश्वास नहीं करेंगे? तो अल्लाह ने क्यों कसम खाया? कुरान में जगह जगह अल्लाह ने कसम खाई है, कहीं तीन, कहीं जैतून, कहीं और चीज की, वह तीन व जैतून व दुहा वल्लैल, ऐसे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ जगहों में कसम खाई है। आप कुरान का मुताला करें। लेकिन अल्लाह ने इंसान को जब नुकसान में बताया, इंसान को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घाटे में बताया, तो वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने की कसम खाई। ऐ मक्के के लोगों, अगर तुम किसी बात का यकीन बगैर कसम के नहीं करते हो, किसी बात का यकीन अगर तुम बगैर कसम के नहीं करते हो, तो ऐ मक्के वालों सुनो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़माने की कसम खाता हूँ और तुमको यकीन दिलाता हूँ। इन्नल इंसान लफी खुसरिन, यकीनन सारी की सारी इंसानियत, सिटिया वाले भी, डुमरिया वाले भी, बटरहा वाले भी, अररिया वाले भी, फारबिसगंज वाले भी, ये बिहार वाले भी, झारखंड वाले भी, बंगाल वाले भी, इन्नल इंसाना, सारी कायनात के लोग, दुनिया में जहां भी बसते हो, दुनिया में जहां भी रहते हो, सबको अल्लाह ने समेट लिया। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो
पारसी हो, जिससे भी ताल्लुक रखने वाला हो, अल्लाह कहता है इन्नल इंसान लफी खुसरिन, सारे के सारे लोग नुकसान में हैं। सिकटिया वाले भी नुकसान में हैं, डुमरिया वाले भी नुकसान में हैं, बटरहा वाले भी नुकसान में हैं, फॉरबिसगंज वाले भी नुकसान में हैं, इंडिया वाले भी नुकसान में हैं, पाकिस्तान वाले भी नुकसान में हैं, सऊदीया वाले भी नुकसान में, सारी दुनिया के लोग जो है सब के सब नुकसान में हैं। कहेंगे मौलाना ये कौन सी तकरीर कर रहे हैं, हम लोग तो जलसे करा रहे हैं कुरान और हदीस सुनने के लिए, मदरसे में चंदे भी दे रहे हैं, हाँ कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, और आप कह रहे हैं कि लोग नुकसान में हैं, घाटे में हैं। ये मैं नहीं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है। अच्छा नुकसान में कैसे हैं आप नहीं समझे ना। आप तो नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, मदरसे में चंदा दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मौलाना नुकसान में हम कैसे हैं। तो अगर नुकसान की बात समझ में नहीं आई तो चलिए नुकसान मैं आपको समझाऊंगा। नुकसान मुझे आज टाइम पहले इसलिए दिया गया कि यहाँ उर्दू समझने वाले ज़्यादा हैं, बंगाली मुकर्रिर भी हैं, वो मेरे बाद आएंगे। सुनिएगा नुकसान में अल्लाह ने क्यों कहा। अल्लामा राजी, जिनको लोगों ने इल्म का इमाम भी कहा है, ये कहते हैं 25 साल तक हमने कुरान का मुताला किया, तफसीरों को खंगाला, पढ़ा, देखा, लेकिन ये रीज़न मुझे समझ में नहीं आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को नुकसान में क्यों बताया है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि अल्लाह ने आखिर इंसान को नुकसान में क्यों कहा है। नमाज पढ़ने के बावजूद भी, रोज़ा रखने के बावजूद भी, हज करने के बावजूद भी, ज़कात देने के बावजूद भी, वो भी किसी खास समुदाय को, सिर्फ मुसलमान या सिर्फ हिंदू या सिर्फ पारसी को नहीं, बल्कि सारी कायनात के लोगों को अल्लाह ने जो नुकसान में बताया है, तो वो क्यों बताया है। ये फरमाते हैं कि एक दिन मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद में गया। मैंने देखा एक बर्फ बेचने वाले को, बर्फ समझते हैं ना, बर्फ बेचने वाले को देखा कि वो बर्फ की सिल्ली लगाए हुए बर्फ बेच रहा है और आवाज लगा रहा है, 2 दिरहम, 2 दिरहम, 2 दिरहम। मैं इस जमाने के हिसाब से बोल रहा हूं, यानी 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। ऐ लोगों, 2 रुपये में 1 किलो बर्फ, 2 रुपये में 1 किलो बर्फ, 2 रुपये में 1 किलो बर्फ ले जाओ। ये आवाज लगा रहा है, बाजार में, मार्केट में 2 रुपये किलो बर्फ बेच रहा है, आवाज लगा रहा है। ये फरमाते हैं कि दोहर के बाद असर की नमाज पढ़ने के लिए जब मैं मस्जिद में गया, मैंने उसी बर्फ बेचने वाले को देखा कि वो बर्फ की कीमत को घटा दिया है और वो बर्फ बेच रहा है 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो। यानी ऐ लोगों, 2 रुपये में अगर तुम नहीं खरीद रहे हो, 2 रुपये अगर ज्यादा कीमत है, तो ऐ लोगों लो, 2 घंटे के बाद मैंने 1 रुपया कम कर दिया है और अभी तुम ले जाओ 1 रुपये में 1 किलो बर्फ, 1 रुपये में 1 किलो बर्फ। अल्लामा राजी फरमाते हैं ज़ुहर के बाद, असर के बाद, मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए फिर जब मैं मस्जिद में गया, फिर मैंने रास्ते में उसी बर्फ बेचने वाले को देखा। फिर वो बर्फ बेच रहा है
लेकिन वो बर्फ की कीमत को और घटा दिया है और वो अब बर्फ बेच रहा है 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, यानी 50 पैसे में 1 किलो बर्फ ले जाओ, 50 पैसे किलो। फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फिर जब इशा के वक्त मैं मस्जिद में गया तो उसी बर्फ बेचने वाले को मैंने देखा कि वो बर्फ बेच रहा है, लेकिन अब कीमत नहीं लगा रहा है, बल्कि ये कह रहा है, ऐ लोगों, जोहर के टाइम में 2 रुपये किलो बेच रहा था, असरे के टाइम में 1 रुपया किलो बर्फ बेच रहा था, मगरिब के टाइम में 50 पैसे किलो बेच रहा था। ऐ लोगों, अब फ्री में तुम ले जाओ, फ्री में ले जाओ, अब कोई कीमत नहीं, ना तुम्हें 2 रुपये लगेंगे, ना तुम्हें 1 रुपये लगेंगे, ना तुम्हें 50 पैसे। जाओ जाओ, फ्री में ले जाओ, ये बर्फ ले जाओ और अपने बीवी बाल बच्चों को ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। कम से कम तुम्हारे बीवी बाल बच्चे ये ठंडा पानी पी करके मुझे 2 दुआया कलिमात अदा कर दे, मेरे लिए कुछ दुआ दे दे, दुआ कर दे। ये मेरे लिए बढ़िया है, ये मेरे लिए अच्छा है कि आप जा करके वो मुझे दुआ दे दे, कम से कम ठंडा पानी पिला दो। मेरे भाइयों, इशा की नमाज के बाद अल्लामा राज़ी फरमाते हैं, जब मैं घर में आया और मामूल के मुताबिक जब मेरी एक आदत थी कि कुरान की चंद आयतें मैं तिलावत किया करता था, कुरान पढ़ता था, कुरान की तिलावत करने के बाद मैं बिस्तर में जाता था, तो जैसे ही मैंने कुरान को खोला, तिलावत करना शुरू किया, तो सबसे पहले मेरे नजर के सामने जो आयत पड़ी वो यही है, इन्नल इंसान लफी खुसरिन। अब मुझे खुसर के माना, नुकसान के माना समझने में दुश्वारी नहीं रही कि अल्लाह ने इंसान को नुकसान में क्यों कहा, अल्लाह ने इंसान को नुकसान में क्यों बताया। जिस तरीके से एक बर्फ बेचने वाला बर्फ की कीमत को घटा रहा है और